हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमलन। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर एग्जैक्टली जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों करते हैं, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट मेनली वी विल बी फोकसिंग टुडे ऑन जो बेसिक्स है। जैसे कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये बॉन्डिंग होती क्यों है, राइट? ये किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव टू द चैप्टर एग्जैक्टली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज अबाउट की बॉन्डिंग होती क्यों है। अगर हम बात करें इन द पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, हमने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल चैप्टर ऑलरेडी। सो टोटल हमारे पास 118 जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। टिल नाउ अभी तक इतने डिस्कवर्ड है। कुछ बुक्स में वैसे कुछ बुक्स में 118 ही लिखा हुआ है, बट अभी तक अगर देखा जाए तो 122 एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, बट अभी तक वो हमारे पीरियोडिक टेबल में नहीं आया, हमने लाए हैं या सिलेबस में नहीं आया है। ओके, सो ओवर हियर तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जितने भी ये एलिमेंट्स है उसमें जो हमारे जो नोबल गैसेस होते हैं दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एंड क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारी जो आपके नोबल गैसेस होती हैं वो उनको हम नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो कैसी होती है, स्टेबल गैसेस होती है। वो कम्प्लीटली स्टेबल होती है, बिल्कुल भी वो बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करती, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, राइट? अब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही है, देयर इज अ रीजन, बिकॉज उनका जो ड्यूप्लेट एंड जो ऑक्टेट स्टेट है, ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट स्टेट जो है वो क्या है, कंप्लीट है। अब ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट का क्या मीनिंग होता है इसको समझो। तो ड्यूप्लेट का मीनिंग होता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना एंड सॉरी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना, इसका मतलब होता है आपका ड्यूप्लेट। एंड आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना, इसका मतलब होता है ऑक्टेट। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स। सो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स होने की वजह से, तो अगर आपका फर्स्ट शेल देखोगे हीलियम का, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ ड्यूप्लेट स्टेट, जिसमें कि आपका हीलियम क्या है, कंप्लीटली स्टेबल है। अब उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की। whereas अगर आप हीलियम को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करोगे, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और हमने क्या बोला कि कोई एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल तब होता है जब उसका ड्यूप्लेट स्टेट आपका होता है, ड्यूप्लेट आपका कंप्लीट होता है। तो ड्यूप्लेट कंप्लीट तब होगा जब हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? तो इसलिए आपका जो हाइड्रोजन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा बिकॉज उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो हीलियम के साथ, हीलियम जैसा बनने के लिए हाइड्रोजन विल अंडरगो बॉन्डिंग, राइट? अब वो कौन सी बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोवैलेंट है, कोवैलेंट है, वो सारी चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस हम ये समझ रहे हैं कि हाउ द एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग द बॉन्ड्स, या क्यों बेसिकली व्हाई दे आर अंडरगोइंग दिस लाइक द बॉन्डिंग। ओके, तो ओवर हियर ये समझ में आ गया कि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट स्टेट में इसका मतलब क्या होता है, स्टेबल होता है। तो एवरी एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, उन सबको नोबल गैसेस की तरह बनना है, उन सबको चाहिए कि हमारा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, और अगर हाइड्रोजन का केस है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। ठीक है, ये होता है स्टेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी फॉर द एलिमेंट्स। ओके, हमारे लिए स्टेबिलिटी क्या है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, 10th का हमारा रिजल्ट 90% 95% प्लस आ जाए एंड देन वी विल बी स्टेबल, है ना, हमें ऐसा लगता है, राइट? तो इन द सेम वे एलिमेंट्स को भी ये लगता है कि हम बॉन्डिंग कर लेंगे तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पर है, ओवर हियर आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि कंडीशंस क्या है स्टेबिलिटी की, राइट? ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट होना चाहिए, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में, ये याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं ये आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम बोलते हैं कि स्टेबिलिटी है एलिमेंट की। ओके, एलिमेंट के पास। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल और एक देखेंगे ऑक्टेट का। जैसे आप नियॉन की अगर बात करोगे, तो नियॉन के केस में आप देख सकते हो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8 एंड 1, बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर आप आउटर मोस्ट शेल में देखोगे, सॉरी 2 8 होता है, सॉरी, सो आउटर मोस्ट शेल में आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? 2 एंड 8 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंस 2 एंड 8 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट शेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम शेल्स जो रह सकते हैं
है वो 2 ही रह सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। मैक्सिमम आपके आपको जो शेल्स है वो जो शेल्स है उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग है वो मैं आपको क्विकली एक बार बता देती हूँ, इफ़ यू डोंट नो, इफ़ एनीवन डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि हम सारी बेसिक्स कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं क्विकली बता देती हूँ। तो जो हमारे पास जो शेल्स होते हैं वो होते हैं KLMN एंड सो ऑन। जनरली हम 10th स्टैंडर्ड तक KLMN शेल्स को ही स्टडी करते हैं। तो KLMN शेल जो है वो आपका फर्स्ट शेल होता है, एल शेल आपका सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अब ये क्या है, शेल का नंबर, कि मतलब कौन सा शेल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, राइट। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने शेल में मैक्सिमम रह सकते हैं वो डिपेंड करता है, वो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होता है 2n², जिसका जो दिया हुआ था नील बोर ने। ओके, नील बोर हैव गिवन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन अकोमोडेट इन दी गिवन शेल। ओके, तो अगर हम n की बात करें तो n यहाँ पे आपका बता रहा है शेल का नंबर। ओके, शेल का नंबर क्या है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 1 2 3 4 ओवर हियर, जिससे कि आपको ये पता चले कि K शेल आपका फर्स्ट शेल होता है, L आपका सेकंड शेल होता है, M इज द थर्ड शेल, N इज द फोर्थ शेल। तो 2n² का यूज करके अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूँ, दैट इज द फर्स्ट वन K1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, बिकॉज n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये वैल्यूज आपकी क्या है, n की है, तो 2 इंटू 1² तो ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स K शेल मतलब जो फर्स्ट शेल में आपका जो मैक्सिमम आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने रह सकते हैं, ओनली एंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद L शेल में अगर हम बात करें तो 2 इंटू आपका 2 का स्क्वायर, which will be equal to 2 2 जा 4 and then 4 2 जा 8। तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, ये याद रखना है कि मैक्सिमम इतने रह सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि 80 होंगे हम, ऑफ कोर्स, बिकॉज बाकी नोबल गैस को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आपके अनस्टेबल है, तो दे विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। सिर्फ नोबल गैसेस ही है जिसमें 8 शेल आउटर मोस्ट शेल में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एल शेल में आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। उसी तरह सेम तरीके से बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन कि एम शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आप अकोमोडेट कर सकते हैं एंड एन शेल में कितने कर सकते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेट करके कमेंट करोगे इन नीचे में वीडियो के, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि जो नियॉन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 and 8। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये कंप्लीटली क्या है, स्टेबल है। वेर एज इसके जो नियरेस्ट आप एलिमेंट्स देखोगे, जैसे कि ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 9 एंड 9 है, इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 8 एंड 7, ठीक है, 2 8 एंड 7। या फिर हम फ्लोरीन की बात करें ना, आई एम रियली सॉरी, मैं क्लोरीन समझ बैठी। सो इट इज 2 एंड 7, ठीक है, 9 है, तो 2 एंड 7। तो 2 एंड 7 मतलब आप देखो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर नो 8 इलेक्ट्रॉन्स नाउ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फ्लोरीन विल टेक अप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवन। ओके, अब वो समवन कौन होगा, वो होगा आपका मेटल, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स जनरली आर इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, वेयर एज जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं। तो फ्लोरीन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल टेक अप 1 इलेक्ट्रॉन, और वो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इट विल फॉर्म 2 and 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज सेम एज नियॉन, ठीक है, विच इज सेम एज नियॉन। तो सेम एज नियॉन का मतलब क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया, राइट। अब ये चीज कैसे पता चलेगी कि कौन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो उसी के लिए तो हम बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल डोनेट करता है, तो मेटल जो भी मेटल एक इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में है वो उसको डोनेट करेगा। जैसे कि अगर हम सोडियम, नियरेस्ट देखो, नियॉन के नियरेस्ट कौन सा एलिमेंट है, मेटल, सोडियम है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 एंड 1। तो देखो 2 8 एंड 1, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, एंड वो उसको चाहिए नहीं, सोडियम को तो चाहिए नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे, क्योंकि अगर उसने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 8 विच इज द फीजिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर इट।
ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई फिजिबल मतलब वो इलेक्ट्रॉन, वो भी आपके नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनेगा, राइट? तो एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। इसीलिए डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीजें होती है। एट द सेम टाइम अब कुछ केसेस में डोनेशन और एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, एंड इसीलिए बनता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। देखो, जो फर्स्ट टाइप ऑफ आपका बॉन्ड है ना, जो जिसमें मैंने आपको अभी डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस बताया, ठीक है, जैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग को हम आयोनिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, जिसमें मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एंड नॉन मेटल जो है वो गेन या एक्सेप्ट करते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को। वेर एज और इसी से आयॉन्स बनते हैं और आयॉन से आपका बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये बेसिक है, हम डिटेल में सारी चीजें करने वाले हैं, अभी हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं आज के वीडियो में। उसके बाद जो हमने आपको एग्जांपल मैंने जैसे बताया आपको ऑफ दी पॉसिबिलिटी थी, अगर ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दूसरा इलेक्ट्रॉन ले, तो ऐसा अगर नहीं पॉसिबल है तो उस केस में बॉन्डिंग कौन सी होगी? तो उस केस में जो बॉन्डिंग होगी वो होगी कोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसमें हम आप देखते हो कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करते हैं। ठीक है, कैसे शेयर करेंगे? जैसे सपोज करो आपके पास ये दो आपके एलिमेंट्स है, ये दोनों दो नॉन मेटेलिक एलिमेंट, आप देखो 2 and 7, 2 and 7 मतलब आपकी ये फ्लोरीन की बात हो रही है। तो फ्लोरीन जो है, बेसिकली जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 7, अभी हमने जस्ट देखा था। तो अगर फ्लोरीन ही फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, बिकॉज दोनों फ्लोरीन है। एंड फ्लोरीन विल नॉट गिव एनी इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है तो वो सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेशन की कैपेसिटी उसकी है ही नहीं, टेंडेंसी उसकी है ही नहीं। तो उस केस में वो दोनों बोलेंगे कि चलो दोनों को स्टेबल तो होना है, दो फ्लोरीन के एटम से दोनों डिसाइड करेंगे म्यूचुअली कि स्टेबल तो होना है भाई, हम लोगों को नोबल गैस की तरह तो बनना है। तो उस केस में व्हाट वी विल डू कि एक इलेक्ट्रॉन तुम मेरा ले लो, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, हम दोनों शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, देना नहीं हो रहा है, अगेन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, इट्स अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया कि अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है। तो उस केस में आपका यहाँ पे बन गया दोनों के बीच में बॉन्ड, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने कर दिया म्यूचुअली शेयर, एंड दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 8। इट जस्ट है कि अब जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, सेम इस तरीके से बनती है म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, और ये भी एक अच्छा बॉन्ड होता है, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, बट आई होप कि आपको ये चीजें समझ में बेसिक आ गई होगी कि बॉन्डिंग क्यों होती है। ठीक है, अब ये था मेनली कि मुझे बताना था आपको, बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है हमेशा कि बॉन्डिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे हो रही है, ये तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम आयोनिक बॉन्डिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इवन कोवैलेंट को भी कर लेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। मुझे जहाँ तक पता था कि इतने ये बेसिक डाउट्स कुछ स्टूडेंट्स के रहते हैं, तो वो मैंने आपको कवर अप कर दिया इस वीडियो में। अगर इसके अलावा आपका कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके, इन द कमेंट सेक्शन, याद रखना आपको पूछना है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।